हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस फाउंडेशन एकेडमी। तो आज हम रिडॉक्स का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की तरफ देखें तो हमने वहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले थे, जिसमें से पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये था कि जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के लिए डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो एक बार हम उसको जल्दी से देख लेते हैं चीजों को। क्या था हम जो सेकंड पीरियड के लिए हमने समझी थी, क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी के लिए क्या होती है और मिनिमम क्या होती है, और कहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम और मिनिमम ना होके फिक्स ही रहेंगी। एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं और फिर हमारा नेक्स्ट पीरियड की तरफ मूव ऑन करते हैं और फिर हम उसे आगे भी देख लेंगे एक एक बार अच्छे से। ठीक है, तो हमने देखा था जो लिथियम है और उससे इधर कौन आता है, बेरिलियम, उसके बाद कौन आता है, बोरॉन, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर कौन आता है, फ्लोरीन, और लास्ट आता है नियोन। नियोन और नियोन के केस में तो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी जीरो थी, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे समझ में आता था ये क्या है, एक मेटल है, ये भी क्या है, एक मेटल है, ये भी क्या है, एक मेटलॉइड है, ये दोनों मेटल है और ये एक मेटलॉइड है। ठीक है, और ये चारों की चारों या फिर उससे आगे जो भी एक नियोन है वो भी एक नॉन मेटल है। ये सारी क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल के केस में और मेटलॉइड के केस में, इधर मेटल के केस में क्या देखा था हमने कि इधर फिक्स रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट एक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में हेल्प करती है बनने में। कौन होगी, जो +1 होगी, हमें समझ में आया था। इधर है तो +2 होगा, सेकंड पीरियड वालों की बातें कर रहा हूं। इसके केस में क्या था, ये एक मेटलॉइड है। पहली बात तो तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, बोरॉन इज ए मेटलॉइड, और यहाँ की ऑक्सीडेशन स्टेट इन्हीं की तरह होती है, जो कितनी होती है, +3 आती है। चाहे तुम यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ो या फ्लोरीन जोड़ो या क्लोरीन जोड़ो या तुम खुद जुड़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे। ठीक है, अब इसके अलावा मैं यहां से और बातें क्या समझ में आई थी, जो एक कार्बन है ना, ये कार्बन है, ये कार्बन गजब की चीज होती है, कार्बन गजब की चीज होती है। नॉर्मली इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी रहती है, +4। जितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी होती है, +4। बट ये +4 कब होती है, जब वो कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पे, जब वो अपने से बढ़िया नॉन मेटल के साथ जुड़ी होती है। जब वो किससे जुड़ी होती है, अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। मतलब ये अगर अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ी है तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4। अगर वो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ी है तो खींच लेगी उससे इलेक्ट्रॉन। और बताओ, इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सी नॉन मेटल है, एक हाइड्रोजन ही बचती है। मतलब अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ी तो क्या कर लेगी, खींच लेगी, किससे खींच लेगी, हाइड्रोजन से खींच लेगी, और उस टाइम पे क्या बन जाएगा, C-4। उदाहरण क्या आप निकाल सकते हो, CH4 निकाल के देख लो, कार्बन की निकालनी है X, सही है, +4 ही हाइड्रोजन है, सही है। एक हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ी है तो +1 बन जाएगी, = 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे -4 ही आएगी। समझ में आ रही बातें, ये कहने का मतलब -4 से +4 के बीच में होती है किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन की। समझ में आई बातें। अगर मैं इधर की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मतलब हद ही इंपॉर्टेंट था ये वाला। हद ही इंपॉर्टेंट क्यों था, क्यों इसके केस में 2 स्टोरी चलती है। मिनिमम क्या होती है, +3, और मैक्सिमम क्या होती है, +5। ये तो होती ही होती हैं, इसके बीच में भी होती है -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और +5। समझ में आई बात है। ऑक्सीजन की बातें करूं तो मैं ऑक्सीजन की स्टोरी समझ में आती है मुझे। ऑक्सीजन या तो -2, क्योंकि भाई मुझे पता है इसके पास 6 हैं, 2 और ले लेगा तो 2 नेगेटिव, कहने का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। -2 मिनिमम है और +2 क्या है, इसकी मैक्सिमम है। ये किसकी कहानी है,
ऑक्सीजन की कहानी है। समझ में आ रही बातें। और लास्ट हमारा फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन तो बड़ा सिंपल सा आदमी है, ये तो बोलता है अपना एक से ही मामला चलेगा -1। और तुम्हें पता होना चाहिए -1 क्यों, क्योंकि इसका एक लेते ही इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक ही कंपाउंड है जिसमें ये +1 शो करता है, वो है HFO। इसमें इसकी +1 होती है। ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर तुम्हें दूसरी बात समझनी थी, इसमें इसमें और इसमें 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 और इसमें हमें एक बात और समझी थी जो बेहद इंपॉर्टेंट थी जब हम ये बनाना सीख रहे थे। वो क्या थी कि यहाँ पे तीनों में फ्री एक्साइटेशन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री एक्साइटेशन। और जब फ्री एक्साइटेशन होते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 अनपेड होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 3 अनपेड होते हैं तो 3 आएगी, यहाँ पे ऑलरेडी +4 अनपेड होते हैं तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये भी लिख ही देता हूं मैं, ये भी लिख ही देता हूं मैं ताकि तुम्हें कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी दिक्कत ना आए। उसके बाद शुरू कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो तो चीजों को समझो अच्छे से। लिथियम, बेरिलियम, इनकी तो मैं बातें ही नहीं करूंगा क्योंकि नॉर्मली लिथियम और बेरिलियम क्या है? मेटल है, और मेटल नॉर्मली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर मैं बेरिलियम को देखूं तो कुछ हद तक बना सकता है। लिथियम भी एक है, थोड़ा बहुत उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं Cl के साथ। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। समझ में आ रही बात है? यहां पे मुझे एक बात भी समझ में आई थी, इन तीनों में फ्री एक्साइटेशन और इन तीनों में नो एक्साइटेशन। याद रखना, इनमें नो एक्साइटेशन क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। लिख लो, बिकॉज नो वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि कोई खाली था ही नहीं। 2s 2p, उसके बाद 3s कहीं दूर होते हैं न्यूक्लियस से, और वहां तक जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इतनी होती नहीं है। बिकॉज नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। समझ में आई बातें? और इन तीनों में क्या होते हैं, मैंने अभी लिख दिया है, फ्री एक्साइटेशन। जितने अनपेड हो जाएंगे वही नॉर्मली उसकी वैलेंसी हो जाती है, और इधर तो कोई बात ही नहीं है एक्साइटेशन की, तो पहले ही लॉस करने को तैयार बैठी रहती है। अगली बात मुझे जो यहाँ से समझ में आई थी वो वैलेंसी की समझ लेते हैं, वैलेंसी की स्टोरी समझ लेते हैं, वैलेंसी की। ठीक है, एक बात याद रखना, 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक आयनिक कंपाउंड होता है आईसी, आईसी का फुल फॉर्म लिख लेना, आयनिक कंपाउंड। और दूसरा होता है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं? जब आयनिक बॉन्ड बनते हैं। कोवलेंट कंपाउंड कब बनते हैं? जब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। समझ में आ रही बातें? ये डिफरेंट है किससे? कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड अलग चीज है, कोवलेंट कंपाउंड अलग चीज है। पर जो कोवलेंट कंपाउंड है वो कोवलेंट बॉन्ड के बनने की वजह से होगा। समझ में आया? तो इसके केस में जो वैलेंसी होती है ना, वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? इसके केस में अलग होती है, इसके केस में कौन सी होती है? अलग होती है। इसके केस में जो होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड में होती है। कोवलेंट में होती है उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। तो इसका मतलब कोवलेंट की कौन सी स्टोरी होती है? नॉन मेटल की। और इधर की किसकी स्टोरी होती है? मेटल की। तो मेटल के केस में कभी वैलेंसी नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, तो वहां पे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इनके केस में, मेटलॉइड के केस में भी आल दो लिख लो, चाहे मेटलॉइड के केस में भी काफी हद तक क्या यूज किया जाता है? कोवैलेंसी वर्ड ही यूज किया जाता है, कोवैलेंसी वर्ड ही यूज किया जाता है। तो इन दोनों के केस में हम वर्ड बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, और इनके केस में बोलेंगे हम कोवैलेंसी। वर्ड बोलेंगे, बस वर्ड की ये अंतर है। ठीक है, अब यहां से मुझे समझ में आता है इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी है? वैलेंसी बचपन से पढ़ के आए हो, इसके साथ 1 जुड़ते हैं, इसके साथ 2 जुड़ते हैं। तो मुझे समझ में आया, मैं अच्छे से लिख देता हूं, लिथियम और बेरिलियम, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है? 1। उदाहरण बोलो, LiCl, बोलो LiH, एक ही जुड़ता है। LiF, समझ में आ रही बात है? एक ही होती है, एक ही जुड़ता है। वैलेंसी तो तुम्हें पता ही है। कंबाइनिंग कैपेसिटी तो कितने साथ कंबाइन होते हैं? 1।
इसकी बोलो प्लस दो, दो होती है, प्लस माइनस नहीं होता है वैलेंसी, ठीक है। बोलो इधर क्या होता है 2, ठीक है। तो उदाहरण क्या लिख दोगे, जैसे पढ़ा है BeH2, समझ में आ रही बात, BeH2 BeF2, समझ में आई बात, BeH2 BeF2। इसके बाद कौन आता है, नॉन मेटल या मेटल वर्ड आते हैं तो वहां पे बैलेंस कोवैलेंसी वर्ड यूज होता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, समझ में आई। अब ध्यान से सुनो, इसकी कोवैलेंसी कितनी, जितने अनपेड उतने ही, कोवैलेंसी का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, उतने ही क्या आएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। बोलो जो कोवैलेंसी होती है वही क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसके कोवैलेंट बॉन्ड कितने लिख लो, 3 कोवैलेंट बॉन्ड। CB लिख दो क्या कोवैलेंट बॉन्ड को, CB पूरा लिख लेना, तुम गलती करोगे, CB का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे, फ्री एक्साइटेशन होता है, 4 अनपेड थे तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें कोई एक्साइटेशन नहीं होता है तीनों में। तो बताओ नाइट्रोजन में तो 3 ही अनपेड थे और वो 2s में नहीं थे, 2p में थे, 3 अनपेड थे। तो 3 तो क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर चौथा बना तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, समझ में आ रही बात है। अब आ जाओ ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन में 2 अनपेड तो बताओ 2 कोवैलेंट बॉन्ड, समझ में आ रही बातें। फ्लोरीन पे, फ्लोरीन में कितना अनपेड, 1 तो 1 ही क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, समझ में आया बातें, समझ में आई कोवैलेंट बॉन्ड की कहानी, कोवैलेंट बॉन्ड की कहानी समझ में आई। कहने का मतलब नाइट्रोजन की तुमसे वैलेंसी पूछ ले कोई, कितनी होती है नॉर्मल, 3, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, फ्लोरीन की कितनी होती है 1, कार्बन की कितनी होती है 4, बोरोन की कितनी होती है 3, समझ में आ रही बातें। ये सेकंड पीरियड के बारे में हमने इंपॉर्टेंट बातें समझी थी। अब हम देखते हैं थर्ड पीरियड की कहानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा थर्ड पीरियड की कहानी, और वहां से तुम्हें सारी कहानी पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, कॉपी पेन पक्का साथ में होनी चाहिए, कॉपी पेन 100% साथ में होनी चाहिए, ठीक है, कॉपी पेन पक्का साथ में होना चाहिए। अब समझते हैं थर्ड पीरियड की कहानी, थर्ड पीरियड की कहानी, स्टोरी ऑफ थर्ड पीरियड। 1 बाय 1 करके समझा देता हूं और इतना टाइम नहीं लगाऊंगा जितना हमने सेकंड पीरियड में समझा था, पर जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि तुमने सेकंड पीरियड का अगर पिछला लेक्चर तुमने बिल्कुल अच्छे से समझा है, देखा है, तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं आएंगे। तो ध्यान से सुन लो, सेकंड पीरियड में सबसे पहले एलिमेंट की बात करता हूं, सोडियम। लिथियम के नीचे कौन होती है, सोडियम, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। उसके बाद इधर कौन होती है, बेरिलियम के नीचे कौन होती है, मैग्नीशियम। इसके बाद कौन होती है, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ठीक है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, नियोन के नीचे कौन होती है, आर्गन। समझ में आ रही है बातें। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, चाहे थर्ड लिखो चाहे इट्स ऑनवर्ड, ऑनवर्ड का मतलब होता है इससे आगे वाले पीरियड के एलिमेंट, इट्स ऑनवर्ड एलिमेंट मतलब इसके नीचे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम या फिर गैलियम, इंडियम जो भी है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम जो भी है, SnPb, यहाँ पे सेलेरियम, टेलेरियम, यहाँ पे ब्रोमिनाइड और यहाँ पे नीचे। कहने का मतलब इट्स ऑनवर्ड का मतलब भी सेम स्टोरी ही रहेंगी। सेकंड और पीरियड में ही, सेकंड और थर्ड में ही अंतर होते हैं, इसके अलावा तो सेम ही रहते हैं। थर्ड और थर्ड से नीचे सेम ही रहते हैं। तो पहले यहां से समझते हैं, ये तो सीधा एक मेटल है, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, एक लॉस करेगी तो एक ही आके जुड़ेगा, और जब एक ही जुड़ेगा तो इस पे कितना चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो इसमें तो देखना ही नहीं है, +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये एक मेटल है, इसमें भी कितनी होगी, +2 ऑक्सीडेशन, लिख देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी एक मेटल है, दिस इज आल्सो ए मेटल, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये मेटलॉइड है, यहां से चालू होती है एक्चुअल में कहानी, और हमें तो पूरा फोकस इन पे ही लगाना है, क्योंकि इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है AR से आर्गन, AR से
18वें ग्रुप का है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होंगे, ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। और जब ऑक्टेट कंप्लीट होंगे तो बताओ क्या किसी के साथ जुड़ेगा, आंसर नहीं। और जब जुड़ेगा ही नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल की तो हमेशा 0 होती है, तो इसकी कैसी हो जाएंगी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी तो दिक्कत ही नहीं है, इनकी तो नॉर्मली 0 ही होती है, कुछ को छोड़ के। वो हम देखेंगे हमारी सारी कहानी सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन पे होगी, क्योंकि जितने भी उदाहरण बनेंगे ना दुनिया में, जितने भी उदाहरण बनते हैं H2SO4, H3PO4 या फिर नाइट्रोजन आ जाता है या फिर क्लोरीन आ जाती है, ये तो बहुत कम यूज होते हैं, यही यूज होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत। देखो फॉस्फेट बनता है, सल्फेट बनता है, सल्फाइट बनता है, फोस्फाइट बनता है, हाय ये क्या क्लोराइड पर क्लोराइट बनते हैं, क्लोराइट बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनते हैं। तो ये सारे के सारे इनसे ही दिक्कत होती है, इनको हमें 1 बाय 1 करके अच्छे से समझना है। समझ में आ रही बातें, हमें क्या समझना है। हम शुरुआत करते हैं अपने सिलिकॉन वाले से, तो समझ लेना जो मैंने मैग्नीशियम की लिखी वही उसके नीचे वालों की है, जो मैंने एल्यूमिनियम की लिखी वही नीचे वालों की है, सिर्फ कुछ केसेस को छोड़ के, ठीक है। अब हमें समझना है इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। सिलिकॉन से शुरुआत करते हैं, अपना मामला है सिलिकॉन से। एटॉमिक नंबर सबको पता ही होगा 14। आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल लिखूं तो मुझे वैलेंस सेल से ही मतलब है 3s2 3p2, सही है। कार्बन में क्या था 2s2 2p2, और सेकंड से थर्ड पीरियड में जाओगे तो 3s2 3 आ जाएगा, 2 की जगह यहां पे भी 3 आ जाएगा। उधर देखो क्या दिक्कत थी, मैं कंपैरिजन ही बता देता हूं कार्बन के साथ, कार्बन और इसमें कंपैरिजन समझ लो, बाकी तो समझ ही जाओगे। इसका क्या आया था 2s2 2p2, ठीक है। अब यहां पे क्या था, अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो क्या बन जाती बातें, यहां पे 3p बन जाते, एक में 2, इधर भी एक और इधर भी एक, ये 2s था, ये 2p था। हमें पता है ये जो 2s है और ये जो 2p है, तो 2s वाला इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली कहां पे चला जाता है, इधर। फ्री एक्साइटेशन होते हैं इसमें, क्या होते हैं पहले ही बता दिया था, फ्रीली एक्साइटेशन होते हैं। फ्रीली क्या होते हैं, एक्साइटेशन होते हैं, मुझे समझ में आया था। तो 4 अनपेड बन गए थे, क्या बन गया था 4 अनपेड बन गए थे, और जितने अनपेड बन गए थे उतने ही कोवलेंसी आ गई थी। तो वैलेंसी कितनी, या वैलेंसी या कोवलेंसी की बात है, कोवलेंसी या वैलेंसी कितनी थी, कोवलेंसी कितनी थी यहाँ पे 4। कहने का मतलब कोवलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, 4 कोवलेंट बॉन्ड। और जब 4 कोवलेंट बॉन्ड बने थे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आई थी, +4, या फिर कुछ केस में -4 आ गई थी। समझ में आया, इन दोनों के बीच में आई थी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मुझे समझ में आया था कार्बन से। अब इधर ही किसकी कहानी है, सिलिकॉन की। सिलिकॉन में क्या है, सिलिकॉन में देख लो, यहाँ पे 3s है, यहाँ पे क्या है, एक 3p है, ये 3s है, ये 3p है। समझ में आ रही बातें, s में 2 हैं, p में भी 2 हैं, तो एक यहां से उठ के यहां पे भी चला जाएगा, जब कार्बन में जा रहा तो इसमें क्या दिक्कत है, बोलो सही है। तो यहां पे कितने आए हैं, वापिस फिर 4 अनपेड हो गए हैं, 4 अनपेड हो गए हैं, तो कहानी बिल्कुल कार्बन वाली चलेगी। कोवलेंसी कितनी, जितने अनपेड कितने 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे 4 अनपेड। कोवलेंसी कितनी है, सॉरी बोलो कितने 4, क्यों है, बिकॉज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सही है। रीजन पता होना चाहिए, 4 अनपेड हैं तो वही क्या हो जाएंगे, पेयरिंग में जाएंगे और वही कोवलेंट बन जाएंगे, बिकॉज 4 अनपेड है और 4 अनपेड है। तो समझ में आ रही है मुझे सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके केस में भी अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो नॉर्मली क्या रहेगी +4 ही रहेगी, समझ में आई बातें। बताओ ये एक्साइटेशन यहाँ पे क्यों हुआ, तो उसका सीधा मतलब है यहाँ पे जो ये है ना, जो ये ऑर्बिटल, और वहां पे कौन सा ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, जब ये खाली थे तभी तो ये कूद के इधर आया। अगर बताओ ये भी भरा होता तो क्या ये इधर आ पाता, आंसर नहीं।
अगर ये भी भरा होता तो क्या ये आंसर इधर आता? आंसर नहीं। पर इन दोनों में क्या है, याद रखना, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। और एक्साइटेशन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि खाली ऑर्बिटल तो होना ही होना चाहिए। इधर भी कैसा ऑर्बिटल है? एक वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पे भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है। समझ में आ रही बात है? तो वैकेंट ऑर्बिटल इज ए प्राइमरी कंडीशन। समझ में आया? बट अगर मैं चलूं आगे, अगर मैं चलूं आगे किससे? समझ में आया ना? इसकी भी +4 उसकी भी +4। बट अगर मैं चलूं आगे, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है वो जिसका सबको इंतजार है। क्योंकि जब भी जो होता है सत्यानाश, उस सत्यानाश का कारण ही होते हैं वही जिनका वर्षों से था इंतजार। वो था नाइट्रोजन वाला मामला। देख ले भाई, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और साथ में लिख देता हूं फॉस्फोरस। जो इनके कंपैरिजन सीख गया ना, इन दोनों के ही, उसको कभी भी दुनिया में वैलेंसी किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आएगी, और जब तक वो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जब भी वो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेगा तो इन दोनों चीजों को 100% पढ़ेगा। तो ध्यान से समझ लेना, दिखने में ये एक ही घर के हैं, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस होती है, बट दोनों में बहुत दिन रात का अंतर है। वो दिन रात का अंतर ही समझना है मुझे, ठीक है? ध्यान से सुन लेना। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। समझ में आ रही है बातें? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 2s है, ये कौन है? 2p है। समझ में आ रही है बातें? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा? 2s में बोलो कितने हैं? 2 हैं। आंख बंद करके 2 लिख दो और 2p में 3 लिख दो। समझ में आई बातें? ये 2s है, ये 2p है, ये 2s है और 2p है। बट अगर मैं बट नहीं, या फिर या तो बट या वर्सेज, मतलब इसका सामना उसके साथ, कहने का मतलब इन दोनों में अंतर। इधर लिखूंगा तो एटॉमिक नंबर 15 और 15 तो 3s2 3p3। मुझे पता वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जहां पे इतने होते हैं उतने ही यहाँ पे होंगे। यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे सिर्फ सेल चेंज होती हैं, ठीक है? अगर मैं इधर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ये 3s बन जाएगा, ये 3p बन जाएगा। इस 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 3p में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इस 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे अगर तुमसे मैं पूछूं क्या यहां पे एक्साइटेशन होंगे? एक्साइटेशन होंगे? आंसर नहीं। अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन में क्या एक्साइटेशन होंगे, क्या उधर ये उठ के उधर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि खाली नहीं है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, ये भी, जिसमें खाली नहीं है, तो वहां पे क्यों जाएगा ये इलेक्ट्रॉन? ये क्यों जाएगा? क्योंकि इसे तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस का चार्ज भी मिल रहा है, न्यूक्लियस के पास है, तो ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तोड़ के यहाँ पे क्यों जाएगा? और खाली भी नहीं है, तो ये न्यूक्लियस के पास ही स्टेबल है, क्यों जाएगा? ये क्यों जाएगा? और तुम बताओ, अगर तुम्हें ऐसा लगे, कई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे जा सकता है, ये इसके आगे 3s खाली होता, हमने पढ़ा है 1s2 2s2 2p6 3s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे खाली होगा 3s, कैसे जाएगा? ये न्यूक्लियस है, इसके पास 1s, इसके पास 2s, इसके पास कौन है? 2p, कहीं यहाँ पे कौन है? 3s। इतनी दूर होता है 3s, इतनी दूर होता है, पता नहीं कहाँ पे होता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है। और जब इतनी दूर होता है तो इस इलेक्ट्रॉन को, या सॉरी, जो 2s वाले 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के कैसे ले जाएगा तू? यहाँ से कैसे ले जाएगा तू? इतनी दूर कैसे ले जाएगा? बता कैसे ले जाएगा? बताओ कैसे लेकर जाएगा? नहीं जा सकता ये इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जा सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे नो एक्साइटेशन लिख ले, नो एक्साइटेशन, इसे बना नो एक्साइटेशन, नो एक्साइटेशन किसमें? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में एक्साइटेशन होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप ही बहुत ज्यादा, खाली तो है ही नहीं, इससे खाली नहीं। अगर खाली आगे वाला लेके जाएगा तो बहुत दूर है, इतनी दूर जंप नहीं मार सकता, कूद नहीं सकता है ये इलेक्ट्रॉन। ये तो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास है तो अट्रैक्शन अच्छा है, और इस अट्रैक्शन को तोड़ के ये इतनी दूर क्यों जाएगा फालतू में? सही है। बट अगर मैं उधर बात करूं, खाली तो उधर भी नहीं है, ये तो इधर तो जा ही नहीं सकता, इधर तो जा ही नहीं सकता, पर ये भी एक
थर्ड पीरियड है, और ये कौन से पीरियड का है? सेकंड का है। सेकंड और थर्ड में एक खास बात होती है, सेकंड में कभी भी वैकेंट ऑर्बिटल होते ही नहीं है, और थर्ड में हमेशा खाली होता है, और वो होता है, याद रख लेना, थर्ड पीरियड में हमेशा वैकेंट होते हैं 3D। 3D है वो, 3D। अरे वो कौन? वो जिसका हमें सदियों से इंतजार था, कौन है वो? 3D हमेशा खाली होता है, हमेशा। तो इसके आगे खाली होता है 3D, और D कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। अब सवाल वही तुम्हारा आना चाहिए, अब सवाल तुम्हारा वही आना चाहिए, खाली तो यहां पे भी था, खाली तो यहां भी है। जब यही इतनी दूर नहीं जाना चाहता, यहां से जंप क्यों मारेगा? तो फिर सवाल यहां पे भी लाजमी है कि ये जंप क्यों मारेगा वहां पे, क्यों मारेगा वहां पे जंप? तो ये बात आपकी बिल्कुल जायज है, ये भी यहां पे जंप नहीं मारेगा, ये यहां पे जंप नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास कौन होता है? 3s, इसके पास 3p, और कहीं दूर होता है कौन? 3D। तो क्यों ये 3s का इलेक्ट्रॉन, कौन सा? क्यों ये 3s का इलेक्ट्रॉन, क्यों ये 3s का इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा? कभी नहीं जाएगा, साफ मना कर देगा, बोलेगा इतनी कम डिस्टेंस में नहीं मार पा रहा, तो ये तो उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। और जब कभी भी नहीं जाएगा तो यहाँ पे फॉस्फोरस कितने ही अनपेड रहेंगे? 3। जब 3 ही अनपेड रहेंगे तो कोवलेंसी, इसी स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन नहीं कूदा है आगे, जब यहां से नहीं कूदा, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो कहने का मतलब फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। जब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो बताओ 3 कोवलेंसी होगी या नहीं होगी? मतलब 3 ही जुड़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। और बताओ, तो उदाहरण पढ़ा भी होगा, P के साथ 3H, P के साथ 3F, P के साथ 3Cl, समझ में आ रही बात है? P के साथ 3Br, समझ में आई बात है? समझ में आई बात? 3 ही होते हैं, 3 ही होते हैं, पर कौन सी स्टेट में? इंपॉर्टेंट है ग्राउंड स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कूदा ही नहीं है, इसी वजह से यहां पे भी नहीं कूदा। तो 3 अनपेड है, तो नाइट्रोजन तो हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं, और ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो कितनी वैलेंसी होती है? कोवलेंसी बोलो कितनी होती है? 3 ही होती है। और जब 3 ही होती है तो उदाहरण बोल, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ूंगा? 3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ता है, और कौन है सिंगल बॉन्ड से जुड़ने वाले? फ्लोरीन। तो 3 ही फ्लोरीन जुड़ेंगे, 3 ही क्लोरीन जुड़ेंगे। समझ में आ रही बातें? तो ये सारे उदाहरण यहां से बनते हैं, ये भी 3, वो भी 3, पर ये ग्राउंड स्टेट में है, और इधर तो एक्साइटेशन होता ही नहीं है, तो काहे की ग्राउंड और कहाँ की एक्साइटेड? तो ग्राउंड स्टेट में ही होता है मामला, जो भी इधर होता है। और उधर मैंने ग्राउंड स्टेट की बात की है। तो ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो कहने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +3। कितनी हो जाएगी? +3। +3 डिपेंड करता है, +3। अगर बताओ मैं यहाँ पे ऐसे मान लेता हूँ फॉस्फोरस, तो यहाँ पे कितना आएगा? फॉस्फोरस पे +3 आएगा, +3 आएगा। उधर भी कितना आएगा? +3 आएगा। पर अगर मैं इधर बात करूं, तुम्हें इतना तो पता ही होगा, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर आयनिक बॉन्ड बनाता 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता, तो कितना आ जाता? फॉस्फोरस पे 3 नेगेटिव, क्योंकि ये P पे 3 नेगेटिव भी आ सकता है, या तो फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है, या 3 नेगेटिव आ सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती? -3 भी होती। तो -3 से लेके +3 तो होती ही होती है, -3 से लेके +3 होती है। ये -3 वाला आगे भी मुद्दा उठेगा आज के ही लेक्चर में। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट बात अब समझा देता हूँ। फॉस्फोरस में अगर तुम नाइट्रोजन से कंपैरिजन करते तो नाइट्रोजन में कभी भी एक्साइटेशन होते ही नहीं है, पर वो भी फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस कहता है मैं 3 ही बॉन्ड बनाऊंगा, कभी भी इस इलेक्ट्रॉन को वहां पे नहीं लेके जाऊंगा, कभी भी इस इलेक्ट्रॉन को वहां पे नहीं कुदाऊंगा। कब तक? सवाल उठता, कब तक? सवाल क्या है? कब तक नहीं उठाएगा? जब तक क्या है? ये हाइड्रोजन जुड़े होंगे। जब तक क्या है? हाइड्रोजन जुड़े होंगे। अगर बोलेगा फॉस्फोरस, ध्यान से सुन लेना, इस बात को नोट कर लेना, नोट करके लिखो। अगर फॉस्फोरस के साथ कौन जुड़ जाए? यहां पे लिख लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम। और बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, बताओ पूरी पीरियड टेबल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? या तो फ्लोरीन, या क्लोरीन, या ब्रोमीन, या आयोडीन, या कौन होते हैं? अगर डबल बॉन्ड से जुड़े या सिंगल से जुड़े या तो ऑक्सीजन वाले, डबल से भी जुड़ सकता है ऑक्सीजन और सिंगल से भी जुड़ सकता है। सिंगल से जोड़ने के लिए मुझे H लगाना पड़ेगा, नाइट्रोजन। या फिर कौन से? नाइट्रोजन के साथ सिंगल से जोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन जोड़े पड़ेंगे। अगर इस टाइप के जुड़े हों, मतलब अगर तुम्हें उदाहरण में कभी फॉस्फोरस के ऐसे मिले हों तो भाई क्या करेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ध्यान से सुन लेना मेरी बातें। ये फॉस्फोरस का न्यूक्लियस है, ये कौन है? 3s है, ये कौन है? 3p है, और कहीं दूर कौन पड़े हैं? वीरान में 3d। जैसे ही तुमने इसके बगल में कौन चिपका दिया? इसके बगल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चिपका दिया तो क्या करेंगे? वो खींच लेंगे इसको पकड़ के यहाँ पे, इसको पकड़ के यहाँ पे, इसको पकड़ के यहाँ पे बिल्कुल पास ले आएंगे। और बिल्कुल पास ले आएंगे तो बताओ ये इसमें कूद जाएंगे या नहीं कूद जाएंगे? डी में। बताओ कहने का मतलब ये 3s वाले 3d में कूद जाएंगे या नहीं कूद जाएंगे अगर ये पास आ गया तो? और पास लाने वाले कौन हैं? ये हैं। पास लाने वाले कौन हैं? ये हैं। इसी वजह से ओ माय गॉड, इसी वजह से तुमने पढ़ा है PCl5। देखो PCl5 को 10वीं क्लास से पढ़ के आ रहे हो। PCl5 को क्या पढ़ा है? बोलो अगर तुमने पढ़ा होगा PCl5 कभी भी फॉस्फोरस 5 बॉन्ड नहीं बनाता। पर क्यों बनाए? क्योंकि बगल में कौन है? बगल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी वजह से बताओ अगर तुम्हें उदाहरण बनाने हो तो क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन लगा सकते हो, ब्रोमीन भी लगा सकते हो। समझ में आ रही बातें? और क्या पढ़ा होगा तुमने? आज तक पढ़ा है H3PO4। इसी वजह से यहाँ पे तुमने बॉन्ड बनाए होंगे। कभी ऐसा बनाया हो तो ऐसा देखा हो तो तुमने देखा होगा फॉस्फोरस के चारों तरफ 5 ही बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। सही, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर तुमने ये भी पढ़ा हो फॉस्फेट 3 नेगेटिव तो तुमने पढ़ा होगा यहाँ पे भी 5 ही बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका चित्र कैसे पढ़ा होगा? P डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव। समझ में आई बातें? इसी वजह से बनते हैं ये, इसी वजह से 5 बॉन्ड इसी वजह से बनते हैं क्योंकि 5 बॉन्ड इसी वजह से बनते हैं क्योंकि बगल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है? लिख लो, हिंदी में लिख लो, क्या करता है? 3d को लिख लो, 3d को न्यूक्लियस के पास लाता है। 3d को न्यूक्लियस के पास लाता है। और जब पास आएगा तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? जो यहां से यहां कूदा देते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। क्या होते हैं? एक्साइटेशन होते हैं। बताओ ये एक्साइटेशन कब हुए? जब तुमने बगल में कौन जोड़ा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये नहीं जुड़ता तो क्या ये इधर आते? आंसर नहीं। इसका मतलब इनको पास आने के लिए कौन फोर्स कर रहे हैं? किसने फोर्स किया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ने। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जोड़े, वो खींच लिया। इसने फोर्स किया है, इसने बल लगाया खींचने के लिए। तो इस टाइप के एक्साइटेशन को बोलते हैं फोर्स्ड एक्साइटेशन। कौन सा होता है? फोर्स्ड एक्साइटेशन। समझ में आया? तो मुझे यहां से 2 बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आई हैं। 2 बातें। उन जल्दी बातों का कंक्लूजन दे देता हूं तुम्हें अच्छे से। मैं पहली बात ये समझ में आई, फॉस्फोरस है वो नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड? चलो पहले दोनों कंपैरिजन लिखो। नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे फॉस्फोरस। मुझे समझ में आया। नाइट्रोजन के अंदर लिखो नो एक्साइटेशन। और बताओ नो एक्साइटेशन होने की वजह से नॉर्मल कोवलेंसी बताओ, कोवलेंट बॉन्ड कितने बनते हैं? बोलो कितने अनपेड होते हैं? 3 अनपेड। 3 अनपेड और 3 अनपेड तो कोवलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। सही है। बट अगर मैक्सिमम पूछ ले तुमसे कोवलेंट बॉन्ड कितने मैक्सिमम
मैक्सिमम तुमसे पूछ ले कितने बना सकता है नाइट्रोजन, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, मैक्सिमम बॉन्ड कितने, बॉन्ड पूछा ना कि कोवलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम बॉन्ड कितने बन सकते हैं 4, 4 में से 3 क्या होंगे कोवलेंट बॉन्ड, 3 क्या होंगे कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और एक बॉन्ड कैसा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। और अब सवाल उठता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -3 से लेके +5 तक ही होती है, ये तुम्हें समझ में आया है हमें। बट अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं, अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो बताओ, अगर फॉस्फोरस के बगल में कोई नहीं जुड़ा, बताओ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े हैं या फिर कोई भी जुड़ा है, तो बताओ कहने का मतलब अगर नो एक्साइटेशन हुआ, नो एक्साइटेशन वाली स्टेट को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं ना। तो ग्राउंड स्टेट में क्या बिल्कुल वही स्टोरी नहीं हो जाएंगी जो इसकी है, क्या वही स्टोरी नहीं हो जाएंगी जो इसकी है, बताओ कितने अनपेड, 3 अनपेड, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन सही है। और जब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कितने बॉन्ड, 3 कोवलेंट बॉन्ड, 3 कोवलेंट बॉन्ड। अगर तुमसे मैक्सिमम कोवलेंट ना पूछे, मैक्सिमम बॉन्ड पूछे, बता मैक्सिमम बॉन्ड, बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं, मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाएगा, जितने नाइट्रोजन, और 4 हैं हमारे पास, तो अनपेड 3 थे, अनपेड से तो जितने बनते हैं वो कोवलेंट, और उसके बाद जो बनते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। तो बता मुझे यहाँ पे कितने कोवलेंट होंगे, 3 तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 3 तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और एक क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है, हमारा सारा फोकस है ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो बताओ जो नाइट्रोजन की होती है वही क्या होती है फॉस्फोरस की, -3 से लेके यहाँ पे -3 से लेके, बताओ सॉरी इधर देख लो, -3 से लेके +3 तक ही होती है यहाँ से। बट अगर एक्साइटेशन हो जाए, देखो ध्यान से, अगर फॉस्फोरस में क्या आ जाए 3s2 से लेके 3p3, और आगे क्या था 3d, बिल्कुल पास में ले आ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा है, तो क्या होगा 3s, उसके बाद कौन होगा 3p, और यहाँ पे कौन होगा 1 2 3 4 5। तो क्या होता है यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और बताओ अगर ये उठ के यहाँ पे चला जाए तो अनपेड कितने हो जाएंगे, बोलो भाई कितने हो जाएंगे बच्चों, बोल दो, अरे बोल दो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो बोलो कितने हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये 3 तो थे एज इट इज, इसमें से उठ के आगे चला गया। तो बताओ इस स्टेट को, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक्साइटेशन हुआ तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कौन सी बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये कौन सी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होता है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और जब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कोवलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, 5 ही कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। कितने बनेंगे, 5 कोवलेंट बॉन्ड। अगर इससे फालतू मिले तुम्हें तो समझ लेना कोऑर्डिनेट है, जैसे उदाहरण, बट याद रखना फॉस्फोरस के उदाहरण कौन बनेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ एक्साइटेशन हुआ है तो बोलो कौन है, फॉस्फोरस 5, क्लोरीन 5, Br5। समझ में आ रही बात है, एक्सेट्रा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पूरा फोकस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो जितने अनपेड उतनी ही ऑक्सीडेशन, बोलो +5, कितनी बनेगी, +5। समझ में आई बात है यहाँ। तो कहने का मतलब ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक आई है, चाहे ग्राउंड हुआ चाहे एक्साइटेड, दोनों की लिख दूं तो -3 से लेकर +5 तक ही आया है। ये डिफरेंस था नाइट्रोजन वर्सेस फॉस्फोरस में। उधर एक्साइटेशन नहीं होता, यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेशन होने की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, मैक्सिमम वैलेंसी 4, और इधर मैक्सिमम कितनी होती है 5। दोनों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा आगे। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट उदाहरण पे, जो कौन सा है, ऑक्सीजन है। कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखते हैं और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करते हैं सल्फर के साथ। ऑक्सीजन और सल्फर के कंपैरिजन में देखते हैं क्या क्या हमें वहां से बातें समझने को मिलती है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 एंड 2p4, 2s2 एंड 2p4। अगर मैं यहाँ पे इसके कंपैरिजन में सल्फर लिखना चाहूँ तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, सबको पता है, ऐसे सल्फर ऐसे 16। और अगर मैं इसकी वैलेंस शेल लिखना चाहूँ तो क्या होगी, 3s2 3p4, 3s2 3p4। और यहाँ पे तुम्हें पता है इसके आगे वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसका नाम होता है 3d। ये थर्ड पीरियड है और थर्ड पीरियड की पहचान होती है कि उसके आगे वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं ऑर्बिटल पिक्चर बनाऊं इस तरीके से, ऑर्बिटल पिक्चर बनाऊं मैं इस तरीके से, तो मुझे यहाँ से समझ में आएगा
कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले ऐसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 करके और उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप पेयरिंग हो जाती है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2s है, ये कौन सा है, 2p है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइट होएगा, आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इसका मतलब देखो इसमें इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन, तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ऑक्सीजन के अंदर एक्साइटेशन नहीं होंगे, नो एक्साइटेशन, नो एक्साइटेशन, नो एक्साइटेशन बिकॉज नो वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसका मतलब नो एक्साइटेशन होगा, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने बचेंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और जब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो कहने का मतलब यहाँ पे कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, आंसर है 2 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, 2 कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्मेशन होंगे। और जो भी इनके कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का क्या नाम होगा, कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, नॉर्मली अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग भी होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी, इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव आता है। ठीक है, ये तो हुआ कोवलेंट बॉन्ड का। अगर इसी में मुझे आयनिक बॉन्ड समझाना है तो 2 अनपेड है, तो 2 अनपेड है तो क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 2 का क्या कर सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब 2 का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव बन जाएगा। और 2 नेगेटिव बन गया तो यहाँ से मुझे समझ में आती है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीजन की मिनिमम वो कितनी होगी, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। पर यहाँ पे इन दोनों में अंतर क्या है, ये तो एक कोवलेंट कंपाउंड बनाने के लिए है और ये एक आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, और इसका नाम होता है एनायन। क्या नाम होता है, एनायन। क्या नाम होता है, एनायन। एनायन किसके लिए बनाते, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ से 2 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे तो हमेशा तुम्हें समझ में आना चाहिए ऑक्सीजन डबल 2 तो 2 बॉन्ड बनाएगी, हमेशा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगी, या तो दोनों डबल बॉन्ड है या फिर एक उधर से जुड़ा है या फिर एक इधर से जुड़ा है, जैसे उदाहरण है OH। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आती है यहाँ से बात। ठीक है, अगर मान लो कभी तुम्हारे सामने उदाहरण आ जाए इस टाइप का, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, और तुमसे पूछ ले बताओ इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कितने कोवलेंट बॉन्ड है, तो आराम से देख के बता सकते हो तुम। इसके अंदर तुम्हें ये समझ में आता है कि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 ही कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। क्या लिखोगे, 2 तो क्या है यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं 3 में से वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। और इसका मतलब एक जो एक्स्ट्रा है वो समझ में आता है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। समझ में आ रही बातें, समझ में आई। ये तो था ऑक्सीजन का। अब आ जाओ सल्फर पे, सल्फर पे आ जाओ। सल्फर पे हम देखते हैं इसको ऑर्बिटल से कैसे, यहाँ पे 3s है, इसके बाद यहाँ पे कौन है, 3p है। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल, और उसके बाद d है, d में कितने होते हैं 5, d में कितने होते हैं 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3s है, इसमें 4 है, 1 2 3 और 4, ये खाली होता है, ये है 3d, ये क्या है 3d, ये 3s है, ये कौन सा है 3p है। अगर तुम यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे सल्फर के साथ ऐसा कोई एलिमेंट जुड़ा है जो सल्फर से क्या है, मतलब एक्साइटेशन नहीं करा पाता, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही ऐसा है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में आता है। तो बताओ यहाँ पे कितने अनपेड रहेंगे, दो ही अनपेड रहेंगे, और 2 ही अनपेड रहेंगे तो सल्फर के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 ही रहेंगे। अगर यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें इस बात का आइडिया हो चुका है कि 3s और 3d के बीच में बहुत गैप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ना ही ये जा सकते हैं। इसी वजह से क्या हो सकता है, एक्साइटेशन नहीं होगा नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में। तो इस स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लिख लो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही क्या बनेंगे,
कोवलेंट बॉन्ड, क्या बनेंगे, 2 ही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और जब 2 ही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो उदाहरण क्या बनेगा, पर याद रखना ये एक्साइटेशन कौन नहीं करा पा रहा है, बताओ को किसके साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, इसी वजह से एक्साइटेशन नहीं हो रहा है। और कौन है जो इसको और 3s को पास नहीं लेके आ रहा, वो कौन है, हाइड्रोजन। तो इसका उदाहरण बनता है H2S। सल्फर के साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, तो क्या बनेगा, H2S। इस गैस का उदाहरण, ये गैस है, ये है तुम्हारे, देख लो सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो कहने का मतलब 2 कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे कोवलेंसी कितनी हो गई है, 2 कोवलेंसी है ग्राउंड स्टेट में। तो तुमसे पूछ ले, बताओ सल्फर की कोवलेंसी कितनी होती है ग्राउंड स्टेट में, तो आंसर है 2 ही कोवलेंट बॉन्ड बने ना, तो 2 ही कोवलेंसी। बट अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके आऊं, कौन कौन होता है, 17वें ग्रुप के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, या फिर सल्फर भी, सल्फर के साथ सल्फर तो क्या ही होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे, इससे पहले तो यही चले जाएंगे क्योंकि ये तो न्यूक्लियस के पास ये दूर है, तो ये वाले एक्साइटेशन पहले हो जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे ये कौन है, 3s है, 3s है, और इसके बाद कौन है, 3p है, लिख दो 3p है, 3p है, और उसके बाद कौन है, 3d है, कौन है, 3d, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। तो क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, एक बार एक्साइटेशन करा चुके हो तुम। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक बार एक्साइटेशन करा चुके हो। और एक्साइटेशन कब होगा, जब 3d में कौन जुड़ा होगा, साइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट जो भी है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये उठ के कहां पे चला जाएगा, ये क्यों नहीं गया, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, पहले ये वाला अनपेड होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे चला गया है। और जब यहाँ पे चला गया है तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो लिख लो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और जब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। और जब 4 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं तो कहने का मतलब कोवलेंसी कितनी हो गई है, 4 कोवलेंसी। तो उदाहरण बता दोगे, उदाहरण क्या बनेंगे, बोलो सल्फर के साथ कितने चीज जोड़नी है, सल्फर के साथ बोलो कौन जोड़ना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन से वाले, सल्फर के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जोड़ोगे तभी तो एक्साइटेशन होगा। तो बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो बताओ उदाहरण क्या बन जाएगा, SF4 बन जाएगा। समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही है। और भी देख लो तुम, SO2 गैस नाम सुना होगा तुमने, बताओ SO2 गैस है, ये भी इसका उदाहरण है, क्योंकि बगल वाला डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो 4 अनपेड है, 1 2 3 4। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ता है तो 2 ऑक्सीजन 4 से। तो इसका मतलब सल्फर के यहाँ पे भी क्या बने हैं, 4 बॉन्ड बने हैं, देख लो तुम चाहे, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण बनते हैं इस टाइप के, समझ में आया। बट यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि साइड एटम कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। साइड एटम कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अगर बताओ, अगर मैं इसको भी वहां पे रख दूं, इसको भी उठा के वहां पे रख दूंगा, तो वो एक्साइटेशन सेकंड बार करा रहे हो, तो उस एक्साइटेड स्टेट का क्या नाम दोगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो बताओ बगल में होना कौन चाहिए, सिर्फ कंडीशन है ये, अगर तुम्हें इसका एक्साइटेशन कराता है, थर्ड पीरियड वालों का एक्साइटेशन कराना है, तो बगल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना ही चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना ही चाहिए। तो बताओ कैसी बन जाएगी ये, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो 3s है, यहाँ पे जो 3s है उसके बाद कौन आ जाएंगे, 3p आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, 1 2, और उसके बाद कौन आ जाएंगे, 3d, 1 2 3 4 5। तो बताओ यहाँ पे भी क्या, ये 3p है, ये 3d है, और जो बताओ यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे एक अनपेड रह जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और जब 6 अनपेड हो गए हैं तो कोवलेंसी कितनी हो गई है, 6 कोवलेंट बॉन्ड, कहने का मतलब 6 कोवलेंसी हो गई है। उदाहरण बोलो, उदाहरण नाम सुना हो तो
SF6 और इसका दूसरा उदाहरण कौन सा होता है H2SO4। कौन सा होता है H2SO4, क्योंकि देख लो सल्फर का अगर तुम उसके स्ट्रक्चर बनाओगे तो सल्फर के चारों तरफ क्या कितने बॉन्ड बने होंगे 6 बॉन्ड बने होंगे। दो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो लिख सकते हो ये इसका उदाहरण क्या है H2SO4। समझ में आ रही बातें। बट देख लो वहां पे भी SF6 में भी बगल वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सल्फर के H2SO4 में भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो डायरेक्टली जुड़ा है। तो अब मुझे यहाँ से कंक्लूजन लेना है। वो कंक्लूजन क्या है कि अगर तुमसे पूछ ले ऑक्सीजन की कोवलेंसी कितनी होती है, कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो याद रखना 2। अगर तुमसे पूछ ले सल्फर कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 6। जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ 6 थे ना, 2 2 4 5 6, 6 के 6 इज किस में यूज हो जाएंगे, कोवलेंसी में यूज हो जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। तो इसकी तो कहने का मतलब क्या है, सल्फर की वैलेंसी या फिर कोवैलेंसी कितनी होती है 6 होती है वैलेंसी, कोवैलेंसी या वैलेंसी। पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है नॉर्मली अगर मैं कोवैलेंसी की बात करूं तो कितनी होती है 2 ही होती है। पर मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन कितने बना सकता है 3, जैसे ये रहा। पर उसमें याद रखना एक बॉन्ड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। समझ में आ रही बात है, ऑक्सीजन में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होके 3 हो सकती है। समझ में आया, ये दोनों में डिफरेंस था। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आनी है मुझे। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जितनी ये होगी वही होगी। जितने बॉन्ड बनेंगे बताओ SF6 में, जितने 6 के 6 बॉन्ड बने हैं, तो बताओ कैसे निकालोगे, X माइनस फ्लोरीन के 6 है तो -6 इज इक्वल टू 0। तो जितनी कोवलेंसी है वही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मैक्सिमम। और अब सवाल उठता है मिनिमम क्या होगी, मिनिमम तो वही होगी जो ऑक्सीजन की थी। ऑक्सीजन की क्या थी मिनिमम, -2। तो ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 6 तो है ही, 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव। तो कहने का मतलब मिनिमम क्या हो सकती है, -2। मिनिमम तो जो भी ऑक्सीजन की होती है वही सल्फर की होगी, वही सेलेरियम की, वही टेलेरियम की। बट अगर मैक्सिमम की बात करोगे तो यहाँ पे दोनों में अंतर है, यहाँ की मैक्सिमम +2 होती है, यहाँ की मैक्सिमम +6 होती है। तो ये स्टोरी थी ऑक्सीजन और सल्फर में। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि 12th क्लास में कि सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है। कब बनाता है, जब बगल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े होंगे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े होंगे तो 6 के 6 अनपेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से सल्फर मैक्सिमम क्या बॉन्ड बना लेगा, 6 बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। अब हम लास्ट उदाहरण देखते हैं, हमारा लास्ट उदाहरण देखते हैं जिसका नाम है फ्लोरीन, और वहां पे कौन आ जाएगी, क्लोरीन। दोनों में अंतर, जब क्लोरीन जैसा होगा वैसा ही ब्रोमीन होगा, वैसा ही आयोडीन होगा। तो हम समझते हैं किसको, फ्लोरीन और क्लोरीन को। फ्लोरीन और क्लोरीन लास्ट है, इसके बाद 18वें ग्रुप की बातें तो नॉर्मली तुम्हारे नहीं होती है। तो अच्छे से लिख लो इसको, तुम जितना अच्छे से लिखोगे उतना ही अच्छे से क्या होगा, तुम्हें याद होगा। उसके बाद तो मैं ट्रिक बता ही दूंगा, ट्रिक तुम्हें नॉर्मली याद नहीं रखनी है। पहले तुम कॉन्सेप्ट समझो, ट्रिक तो बाद की बातें होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ट्रिक तो तुम किसी को भी समझा सकते हो, आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब हम बातें करते हैं किसकी, अब हम बातें करते हैं फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन की, फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन की। हाँ तो लिखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, 2s2 और 2p5, ठीक है। और जब 5 आ गए तो बताओ कैसे लिखोगे, ऐसे, इसमें 2s और ये कौन सा है 2p है, 1 2, 2s एंड 2p, 2s एंड 2p। समझ में आ रही बात है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 2, और इसमें कितने 5। कैसे भरते हैं, एक एक करके, पहले 1, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां, ठीक है। तो यहां पे बोलो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। तो यहां से मुझे 2 बातें समझ में आती हैं। अगर मुझे कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, मतलब बॉन्ड बनाना है, तो कितना बनेगा, जितने अनपेड है। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है।
और जब एक अनपेड है तो एक ही कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसी वजह से फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक। और जब एक ही बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड का मतलब तो यही होता है, और ये ऐसा एक बॉन्ड होता है तो कौन सा बॉन्ड माना जाता है, कोवलेंट। और कोवलेंट है तो यहाँ पे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है, हमेशा, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आई? तो जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे ना, जैसे उदाहरण की बात करूं, बताओ उदाहरण की बात करूं, जैसे मैं H के साथ F की बातें कर लेता हूं, तो बताओ क्या ये सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है? आंसर है यस, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है। चाहे तुम किसी के साथ जोड़ लो, किसी के भी साथ, OF2 का मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन, तो हमेशा तुम्हें समझ में आता है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है। रीजन क्या है? क्योंकि उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही एक है। ये तो हुआ कोवलेंट। बोलो HF एक कोवलेंट कंपाउंड है, OF2 भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। बट अगर आयनिक बनाना हो तो क्या होगा, कितना चार्ज आएगा? बोलो एक है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन का करेगी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक का ही होगा। और जब एक का ही होगा तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कितना? एक। और जब एक नेगेटिव आया है तो इसी को बोलते हैं एनायन। तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे तुम इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, अगर बताओ तुम्हें पता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो बताओ H और F में से कौन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा? बोलो H और F में से कौन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा? बोलो कौन खींच लेगा? F खींच लेगा। और F खींच लेगा तो F पे नेगेटिव, और यहाँ पे भी देख सकते हो F के ऊपर नेगेटिव है। कहने का मतलब फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1। कितनी होती है? -1। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या जो भी है, सिर्फ फ्लोरीन तो एक ही शो करता है, और वही क्या होती है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सिर्फ एक उदाहरण को छोड़ के, जिसका नाम है HFO। समझ में आई बातें? बट अगर मैं बात करना चाहूँ इसके दूसरे भाई की, उसका दूसरे भाई का नाम है क्लोरीन। क्लोरीन 17 होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो बताओ यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3s2, 3p5 और 3d0। समझ में आ रही बातें? तो अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3s, और क्या हो जाएगा? 3p, और फिर क्या हो जाएगा? 3d। ठीक है, तो 1 2 और अगले में कितने? 5। तो लिख दो 1 2 3 4 5। ये 3s है, दिस वन इज 3p एंड नेक्स्ट वन इज 3d। देखो यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे भी एक वैकेंट था, यहां पे भी एक वैकेंट है। अगर इसके बगल में हाइड्रोजन जुड़ा है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोई भी यहां से यहां पे नहीं जाएगा, ना ही ये जाएगा, और ये तो बहुत दूर की बात है, जब जा ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब अगर ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो बताओ कोवलेंसी कितनी है? एक। तो हाइड्रोजन बताओ एक कितनी कोवलेंसी है? एक है। एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक ही कोवलेंसी है। तो सेम स्टोरी वही है जो फ्लोरीन की है। बताओ या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ग्राउंड स्टेट की बात है तो या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या फिर क्या होगा? एक नेगेटिव लेके आएगा। और एक नेगेटिव तो कहने का मतलब या तो क्लोरीन या तो सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन, या क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है? -1। तो कहने का मतलब मिनिमम तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फ्लोरीन की होती है वही क्लोरीन की, वही ब्रोमीन की, वही आयोडीन की, तो सब पे -1 चार्ज होता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पर वो ग्राउंड स्टेट में होती है। अब आ जाओ क्लोरीन को, अगर बगल में उदाहरण क्या बनाएगा इसका? बोलो कौन है जो क्लोरीन के साथ एक्साइटेशन नहीं करा पाता है? सिर्फ कौन है? वो हाइड्रोजन। तो उदाहरण क्या बनता है? HCl। समझ में आ रही बातें? बट अगर बगल में कौन जुड़ जाए इसके? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बताओ इसको उठा के यहाँ पे पटक सकता है। और बताओ क्लोरीन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दुनिया में कौन है? सिर्फ फ्लोरीन ही है। कौन है? फ्लोरीन ही है, या फिर ऑक्सीजन ही है, या फिर नाइट्रोजन ही है। 3 ही है जो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ये उठा के पहले यहाँ पे पटकोगे, फिर ये यहाँ पे एक्साइट कराओगे, और लास्ट में कहीं है यहाँ पे जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं? ये 3s, ये 3p, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? 3d। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अनपेड हो जाएंगे? 1 2 3 4। ये उठ के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया है? यहाँ पे चला गया है। तो बताओ कितने अनपेड हो गए? 3। बट याद रखना ये तब है जब बगल वाला कौन जुड़ा होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो उदाहरण क्या बनेंगे? Cl। बताओ फ्लोरीन कितने जोड़ूंगा? सेंट्रल एटम Cl है, तो फ्लोरीन कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ClF3। अगर बताओ सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा मैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा मैं, सेकंड एक्साइटेड में बताओ ये उठ के वापस फिर यहाँ पे चला जाएगा,
ये 3s है, इसके बाद ये 3p है, और ये कौन है 3d है। 1 2 3 4 और लास्ट 5। 1 1 2 1 2 और 1 और 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए हैं। 5 हो गए हैं तो उदाहरण क्या बनेगा? ClF5, ClF5। और लास्ट एग्जांपल अगर तुम ये भी उठा के वहां पे रख दो तो बताओ क्या करेगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट बना लेगा, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 7। तो और 7 ही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उदाहरण क्या बनेगा? ClF7, ClF7। ठीक है, मतलब यहाँ पे हेलोजन इसी के साथ जुड़ रहा है, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ जुड़ रहा है, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ जुड़ रहा है। और अगर एक हेलोजन दूसरों के साथ जुड़े, एक हेलोजन उसी के ग्रुप के दूसरे के साथ जुड़े, तो इसको बोलते हैं इंटर। इंटर का मतलब दो के बीच में, हेलोजन का मतलब हेलोजन। तो दो हेलोजन के बीच में बनते हैं, उनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। इसको क्या नाम दिया जाता है? इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन का मतलब दो, मिनिमम कितने हेलोजन होने चाहिए? 2 हेलोजन होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, उनको बोलते हैं इंटर हेलोजन। तो बताओ यहाँ से मुझे समझ में क्या आया है? समझ में यह आया कि मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, वो कितनी होगी? -1। और अगर मैक्सिमम पूछे फ्लोरीन की तो एक ही है, यही है जो भी है मिनिमम मैक्सिमम है। पर क्लोरीन की तुमसे पूछे मिनिमम कितनी है? -1। कैसे पता लगा? क्योंकि एक चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और मैक्सिमम कितनी है? जितने अनपेड है। कितने अनपेड है? 5 और 2 7, और 7 है तो इसका मतलब +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्लोरीन के केस में। और मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी है? उसकी मैक्सिमम कोवलेंसी, क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम जितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने होते हैं। 7 है तो 7 बना लेगा। पर यहाँ पे 7 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो 7 है, वहां पे भी 7 है, पर यहाँ पे मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन, पर वो मैक्सिमम 7 बॉन्ड बनाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्साइटेशन के लिए D है, और D है तो आराम से 7 बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। तो ये था एक इंपॉर्टेंट बात जो तुमने समझा। और अगर मैं बात करूं लास्ट में नियोन की और आर्गन की, तो दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। इसमें भी ऑक्टेट होता है नियोन में, और आर्गन में भी ऑक्टेट होता है। और ऑक्टेट होता है तो इसका मतलब वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं तो बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, और बॉन्ड नहीं बनाते तो उनकी वैलेंसी या कोवलेंसी कितनी होती है? दोनों की 0 होती है। समझ में आई बात? तो अब हम देख लेते हैं जो पढ़ा है हमने उसका कंक्लूजन। सेकंड पीरियड तो तुमने देख लिया था, थर्ड पीरियड की मैं ट्रिक से बता देता हूं बातों को, कैसे तुम्हें एकदम से ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है। मैक्सिमम काम की बात तो यही है, तुम्हें 3 के अच्छे से आना चाहिए, 3 या 4 के। एक तो नाइट्रोजन, उसके नीचे वाला फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन आ गया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ब्रोमीन और आयोडीन सेम ही है। अब हम देख लेते हैं ट्रिक से कि कैसे तुम्हें ट्रिक से बताओगे किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है एकदम से। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं, देखो थर्ड पीरियड की बात करूं, ये थर्ड पीरियड वालों के लिए है। थर्ड पीरियड के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या था? यहाँ पे सोडियम था, इसके बाद मैग्नीशियम था, सही है, इसके बाद एल्यूमिनियम था, इसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद कौन होती है? सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, और फिर आती है आर्गन। ठीक है, आर्गन एक गैस होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +1, +1 है, तुम्हें पता भी है +1 होती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। इधर अगर मैं बात करूं ये भी मेटल है तो इसकी क्या होगी? +3 होगी। इधर क्या होगी? +4। मैक्सिमम की बातें कर रहा हूं, इनकी तो कोई मैक्सिमम मिनिमम होते ही नहीं है। एल्यूमिनियम एक ही चार्ज दिखाता है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, सिलिकॉन भी +3 दिखाता है। बट अगर इधर देखोगे तुम, इधर देखोगे तो मिनिमम और मैक्सिमम चालू हो जाएंगी, क्योंकि ये है नॉन मेटल, और नॉन मेटल में होते हैं गड़बड़। वो गड़बड़ क्या है? पहली क्या है? जो फॉस्फोरस है उसकी मिनिमम वही होती है जो नाइट्रोजन की होगी। नाइट्रोजन की क्या थी? -3। बोलो P से 15, ऐसे याद रखो, P से 15, S से 16, Cl से 17, Ar से 18, ये एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने। तो बताओ 15 है तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे? 5। कितने चाहिए ऑक्टेट करने के लिए? 3। तो मिनिमम कितनी हो जाएगी? -3। 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -3। और बताओ इधर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं तो -2, 2 ले लेंगे, 8 हो जाएंगे। इधर बोलो कितना हो जाएगा? इधर बोलो -1 हो जाएगी। और ये तो
जीरो ही वाले हैं, इनकी तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही नहीं है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये तो मिनिमम हो गई। मैक्सिमम कैसे निकालोगे, जितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वही मैक्सिमम होते हैं। बोलो 5 है तो +5, 6 है तो +6 और 7 है तो +7, 7 है तो +7। समझ में आई बातें। अब ट्रिक देख लो, तुम्हें चेक करने के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रिक चेक कर लो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन मेटल के लिए, नॉर्मली नॉन मेटल के लिए है, ये जो नॉन मेटल है वो इधर वाली है, नॉन मेटल के लिए है नॉर्मली, ठीक है। नॉन मेटल के केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है, ये सब में नहीं लगेगा पर बहुत कुछ में लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके बराबर होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या लिखो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के। किसके बराबर होती है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के। किसके बराबर होती है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी देखा, अगर तुमसे पूछ ले बताओ कार्बन की मैक्सिमम कितनी होगी, कार्बन एक नॉन मेटल है तो मैक्सिमम क्या होगी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम के केस में कैसा साइन आएगा, प्लस, तो मैक्सिमम कितनी होगी, +4। अब आ जाओ नाइट्रोजन, कितने होते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, 5, तो 5 हो जाएगी, ठीक है। बट याद रखना ये किस में नहीं लगता है, ना तो ये ऑक्सीजन में लगता है ना ही ये फ्लोरीन में लगता है। उसका रीजन आप अच्छे से पता दोनों को, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, नो एक्साइटेशन। क्या होता है, नो एक्साइटेशन। समझ में आई बातें, नो एक्साइटेशन होता है, तो इन दोनों में नहीं लगता है ये। इन दोनों की मैक्सिमम तुम्हें पता है, मैक्सिमम +2, इसकी तो एक ही होती है -1। अब आ जाओ थर्ड पीरियड वालों पे। थर्ड पीरियड फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस पे मैक्सिमम कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो +5। सल्फर पे मैक्सिमम कितने होंगी, +6, और क्लोरीन पे कितने होती है, +7। समझ में आई बातें, समझ में आ रही बातें। ऐसे तुम निकाल सकते हो मैक्सिमम। अब सवाल उठता है मिनिमम कैसे निकालोगे, लिखो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ये इनके लिए नहीं है, पहले बता रहा हूं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। 8 में से क्या माइनस कर देना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना 8, क्योंकि 8 का मतलब ऑक्टेट के लिए जाते हैं, तो उसमें से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, मिनिमम आ जाएगी। पर ये इन्हीं के लिए है, नॉन मेटल के लिए। कैसे निकालोगे बताओ, इसकी क्या होती है, इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो 8 में से 4 गए 4, तो कार्बन की मिनिमम कितनी आती है, बोलो -4 आ जाएगी, 8, और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और मिनिमम के लिए तुम्हें साइन किसका लगाना पड़ेगा, माइनस का। किसका साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का, और मैक्सिमम के लिए किसका लगाना पड़ेगा साइन, तुम्हें प्लस का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अच्छे से लिखो तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन -8। थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन -8, अपने आप ही आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो बोलो 4 - 8, 4 - 8 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, 4 -4 ये। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन में बोलो कितने होते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं, 5 और 8, तो कितने होती है, -3। समझ में आ रही है। जो नाइट्रोजन की मिनिमम होती है वही फॉस्फोरस की होती है, वही आर्सेनिक की, ठीक है। अगर तुम बात करोगे यहाँ पे सल्फर की, सल्फर की मिनिमम कितनी होती है, जो ऑक्सीजन की होती है, बोलो 6 - 8 इज इक्वल टू -2, सही है। और बोलो क्लोरीन की क्या होती है, क्लोरीन की बोलो 7 - 8 इज इक्वल टू -1। तो ऐसे निकाल सकते हो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ ये तो पहली ट्रिक थी, और दूसरी ट्रिक है कुछ मेटल के केस में भी निकाल सकते हो तुम। जैसे अगर मैं बात करूं मैग्नीज की और क्रोमियम की, मैग्नीज और क्रोमियम, मैग्नीज और क्रोमियम, मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, और क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। कैसे पता, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मैग्नीज का 4s2 3d5, तो 5 और 2 7 होते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और इसमें 6 होते हैं, तो जो मैक्सिमम होते हैं वही होते हैं, ठीक है। ये था तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट की सारी बातें। अगर तुम्हें अभी भी दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो, बाकी अभी दिक्कत रहनी नहीं चाहिए। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी एप्लीकेशन बेस्ड क्लास होगी, जिसके लिए हमें रिडॉक्स चालू किया था, और वहाँ से तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें या बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगी कि तुमसे आज तक क्या दिक्कत होती आई ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वहाँ से क्या क्या तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो, और कौन कौन सी तुम नई बातें वहाँ से सीखोगे। तो ये था आज का हमारा रिडॉक्स का लेक्चर। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय, धन्यवाद।